मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ 8085 में जो बचे हुए हमारे दो ब्लॉक्स हैं, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट तथा सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट, इनकी स्टडी करेंगे। और इनकी स्टडी करने के बाद हम अपने फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और उसके बाद इसमें फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में कोई भी ब्लॉक का वर्क आपका छूटा नहीं रह जाएगा। तो मैं आपको ये दोनों ब्लॉक्स दिखा देती हूँ कहाँ होते हैं। ये आपका 8085 का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। इसमें ऊपर की तरफ ये जो दो ब्लॉक हैं आपके, इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल से रिलेटेड आपकी 6 पिन्स होती हैं, ये पिन्स दिखाई गई हैं। तथा सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल से रिलेटेड आपकी 2 पिन होती हैं, SID तथा SOD। ये देखिए कि इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इन दोनों के द्वारा बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र दिखाया जा रहा है। इट मीन्स कि इंटरप्ट कंट्रोल से आपका माइक्रो प्रोसेसर डेटा दे भी सकता है किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस को, और वहाँ से डेटा ले भी सकता है। सिमिलरली फॉर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर डेटा दे भी सकता है तथा माइक्रो प्रोसेसर डेटा ले भी सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वी विल स्टडी इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट होता क्या है। इंटरप्ट का मीन्स होता है हिंदी में एक तरीके से व्यवधान, मतलब आपका कोई काम हो रहा है और उसके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अपने उस होते हुए काम को रोक कर दूसरे काम को सर्व करना पड़े, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। सपोज ये आपका कुछ स्टेप्स का एक प्रोग्राम है, तो इसकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एग्जीक्यूट हुई, और मीन वाइल ही कोई ऐसा काम आ गया कि यहाँ पे आपका एक इंटरप्ट सिग्नल आ गया। इंटरप्ट सिग्नल यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो भी करंट वर्क को या जो भी करंट प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको रोकिए, और जो इंटरप्ट आई है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो इसको आप बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं समझाने के लिए बताती हूँ आपको। सपोज़ आपकी अगर क्लास चल रही है और आपको कोई बुलाने के लिए आता है, तो क्या है वो कंडीशन? वो कंडीशन है क्लास चलते में आपका इंटरप्ट का आना। अब डिपेंड करता है कि आपको बुलाने के लिए कौन आ रहा है। हो सकता है कि आपको पियोन बुलाने के लिए आए, कि किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने आपको बुलाया है, ठीक है। या पियोन आपसे ये कह सकता है कि किसी अदर फैकल्टी ने आपको बुलाया है। या पियोन आपसे ये कह सकता है कि आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। ये बिल्कुल मैंने वो सिचुएशन दी है जो आपकी डेली लाइफ में होती है। तो क्लास चल रही है, मान लीजिए क्लास आपकी 50 मिनट की है, 30 मिनट आपके निकल चुके हैं। उसके बाद एक इंटरप्ट आता है, यानी कि आपका एक पियोन आता है, वो कहता है कि आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने बुलाया है, या किसी फैकल्टी ने बुलाया है, या आपके प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप क्या कर सकते हैं? आप हो सकता है न जाएं, हो सकता है फैकल्टी के बुलाने पे भी आप न जाएं, ये कह दें पियोन से कि अभी क्लास ओवर के बाद हम आएंगे। बट अगर आपको प्रिंसिपल सर बुलाएंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम अभी नहीं जा रहे हैं, आपको तुरंत क्लास को छोड़ना पड़ेगा। पहले प्रिंसिपल सर से मिल के आएंगे और फिर आके दोबारा अपनी क्लास रीजॉइन करेंगे। तो इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर में होता है। सपोज़ आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी अदर पेरीफेरल डिवाइस द्वारा आपकी इंटरप्ट आई, तो आपके पास फिर वही कंडीशन है कि हो सकता है कि आप उस इंटरप्ट से इफेक्ट होके अपने प्रोग्राम को छोड़ के जाएं सर्व करने के लिए दूसरी जगह पे, और हो सकता है ना जाएं। तो अगर आपकी ऐसी इंटरप्ट है जिसको आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब आपका नहीं जाना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड एज मास्केबल, जिनको पेंडिंग में रखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको मास्केबल इंटरप्ट्स, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको पेंडिंग में रखें। तो इस तरीके की इंटरप्ट को बोलते हैं हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब इंटरप्ट आती कहाँ से है? इंटरप्ट यूजुअली पेरीफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आती है। क्यों आती है? क्योंकि यूजुअली उनकी स्पीड ऑफ पेरीफेरल डिवाइसेस इज़ less than the speed of microprocessor। तो क्या हुआ कि माइक्रोप्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोई काम सौंपा, उसके बाद उसने अपना मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगा। जब आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने उस काम को कर लिया, तो क्या होगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेगी? इंटरप्ट करके बताएगी
कि ये काम आपका हो गया है या अब हम इस डेटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए रेडी हैं, अब आप हम पे ध्यान दो। तो अब डिपेंड करेगा कि आपको उस काम को इमीडिएट बेसिस पे करना है या फिर आप उसको पेंडिंग में भी डाल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे करना है तो वो आपकी इंटरप्ट होगी नॉन मास्केबल, और अगर आप उसे पेंडिंग में डाल के यानी कि थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस काम को जो आपको एक्सटर्नल डिवाइस ने कहा है, तो इंटरप्ट होगी मास्केबल इंटरप्ट। तो जो आपकी 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपकी इंटरप्ट होती हैं INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैप। और इसके अलावा एक सिग्नल होता है आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो आपकी है इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, इसे आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मान सकते हो। इससे थोड़ी ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी है, इसे आप सेकेंड ईयर का स्टूडेंट मान सकते हो। ठीक है, इससे थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है, ये आप थर्ड ईयर का स्टूडेंट मान सकते हो। इससे थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है कि मान लिया कोई फैकल्टी है, और ये है आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी की इंटरप्ट जो कि हैं सपोज आपके कॉल बाय प्रिंसिपल सर। तो आप क्या कर सकते हो कि हो सकता है कि आप इन सभी चारों इंटरप्ट को मास्क कर दो। ये चारों आपकी मास्केबल इंटरप्ट है, मीन्स आप इन्हें पेंडिंग में भी रख सकते हो। लेकिन अगर ये वाली इंटरप्ट आई तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को छोड़ के पहले उस इंटरप्ट को सर्व करना पड़ेगा। अब ये आपका एक सिग्नल है इंटरप्ट एक्नॉलेज। इंटरप्ट एक्नॉलेज का मतलब है कि अगर आपकी कोई इंटरप्ट आई है तो देखिए ये सारी माइक्रो प्रोसेसर के लिए इनपुट हैं, ये पांचों इंटरप्ट आई, पर माइक्रो प्रोसेसर भी तो बताएगा कि उसने आपकी इंटरप्ट सिग्नल को एक्नॉलेज कर लिया, उसे पता लग गया कि कोई इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल आए। तो जब INTA जो आपका सिग्नल है ये आपका एक्टिव लो हो जाता है, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस को ये संदेश भेजता है कि हमें पता लग गया है आपकी तरफ से इंटरप्ट आई है और हमने आपकी इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर लिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया इंटरप्ट क्या होती है और कौन सी मास्केबल इंटरप्ट होती हैं, कौन सी नॉन मास्केबल होती हैं। ये ऊपर की 4 आपकी मास्केबल हैं, ये आपकी नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल मीन्स आप उसको पेंडिंग में नहीं रख सकते, पहले आपको उसको सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट की तरफ। नेक्स्ट इज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट। देखिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। कुछ डिवाइसेस के साथ ये लिमिटेशन होती है कि वो डेटा को सीरियली ही भेज सकता है। डेटा सीरियल और डेटा पैरेलल क्या होता है आपको पता है, फिर भी बता देती हूँ मैं। माइक्रो प्रोसेसर आपका 8 बिट का होता है, मीन्स ये एक साथ 8 बिट वर्ड को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अगर आपका ये डेटा की सारी बिट एक ही समय पे किसी डिवाइस को भेजी जा रही हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल ऑपरेशन। और सारी बिट्स आपकी एक एक करके भेजी जा रही हैं। सपोज दिस इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। अगर आप एट ए टाइम सारी बिट्स को एक साथ भेज रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल ऑपरेशन। और अगर आप एक एक करके भेज रहे हैं कि सपोज पहले आपने D0 को भेजा, फिर D1 को, फिर D2 को, D3 को, तो दिस इज़ कॉल्ड एज सीरियल ऑपरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है, मैंने आपको बताया भी था, फिर भी बता दे रही हूँ। ये म्यूपी है, ये इसकी मेमोरी है, ये सपोज इसमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हों, ये कुछ इनपुट डिवाइस कनेक्ट हों। तो पेरिफेरल क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए, हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो। पेरिफेरल का मतलब होता है कि वो डिवाइसेस जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं, जिनसे माइक्रो प्रोसेसर डेटा दे सकता है और जिनको डेटा ले सकता है जिनसे, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जैसे आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। इनकी हेल्प से आपके सिस्टम का वर्क कंप्लीट होता है, बट ये आपके सिस्टम में इनबिल्ट नहीं होती हैं।
ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी माइक्रो प्रोसेसर के साथ केवल डेटा का आदान प्रदान सीरियली करती हैं, इसलिए इसको मैनेज करने के लिए हमने इसमें एक सेपरेट यूनिट दी हुई है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट। उसमें हमारे दो सिग्नल होते हैं, एसओडी और एसआईडी। एसओडी होता है आपका सीरियल आउटपुट डेटा लाइन और एसओडी होता है आपका सीरियल इनपुट डेटा लाइन। यानी कि अगर आपको सीरियल डेटा को भेजना है तो फिर आप यूज़ करेंगे सीरियल आउटपुट डेटा लाइन को, और सीरियल डेटा को आपको लेना है तो यू विल यूज़ सीरियल इनपुट डेटा लाइन। तो ये मैंने बता दिया है। बाकी ये एसओडी और एसआईडी इंस्ट्रक्शन रिम और सिम इंस्ट्रक्शन होती हैं, सॉरी एसओडी और एसआईडी सिग्नल ये रिम और सिम इंस्ट्रक्शन होती है माइक्रो प्रोसेसर की, उनके साथ मिलके वर्क करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपको माइक्रो प्रोसेसर 8085 की इंस्ट्रक्शंस नहीं बताई हैं, तो जब वो बताई जाएंगी तो आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में आपने इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा कंट्रोल दोनों की स्टडी की है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।